देव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मैं सुशीला गुरुदेव। पहली विधि में गर्दन ऊपर उठ जाती है, ब्रह्मांड से कुछ ना कुछ सिर में प्रवेश करता दिखता है। दूसरी विधि में गर्दन कंधे पर झुककर टिक जाती है, वहां मैं खो जाती हूँ, परंतु विधि मुझसे पूरी नहीं होती, पहले ही ऐसा होने लगता है। मैं कौन सी विधि करूं गुरुदेव, बताएं। मेरा मणिपुर चक्र धड़कता रहता है, ध्यान में धड़कन सुनती है। एक और, जिनको सन्यास मिल गया उनको आप संभाल लेंगे और सचेत कर देंगे। जिन्हें सन्यास नहीं मिला पर आपने स्वीकार कर लिया है, उन्हें आप सचेत करेंगे या नहीं, गलती होने पर बताएं। अपनी पनाह में मुझे रखना गुरुदेव मेरे परमात्मा। मार्गदर्शन करें गुरुदेव। धन्यवाद। प्रणाम आपको। प्रणाम सुशीला जी। ध्यान के जो अनुभव हो रहे हैं और अनुभव के कारण जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है। मैंने ग्रुप में ऑडियो भी कर दी है। और कौन सी विधि करूं जो आपको सबसे अच्छी लगती है। विधि पूरी नहीं होती, बहुत शुभ है। विधि पूरी हो रही है, आपको ऐसा लगता है पूरी नहीं हो रही, मगर मेरी दृष्टि से विधि पूरी हो रही है, आत्मा में यात्रा हो रही है। अब प्रश्न आता है कि जिनको मैंने सन्यास दिया है, जिन्होंने सन्यास ले लिया है, उनकी गलती पे उनको मैं संभाल लूंगा, और जिन्होंने सन्यास नहीं लिया है और मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया है, उनकी गलती। हम थोड़ा सा अपने अहंकार को समझने की कोशिश करते हैं। सन्यास अहंकार के खिलाफ पहला कदम है। एक अहंकारी व्यक्ति गुरु के साथ रह सकता है, बात कर सकता है, साधनाएं कर सकता है, सन्यास नहीं लेगा। क्यों सन्यास नहीं लेगा? क्योंकि वो ये कह सकता है मुक्त होने के बाद कि मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने जो भी करा अपने बलबूते पे करा। जो ये घोषणा करता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने जो भी करा अपने बलबूते पे करा, मैं तो रही गया ना, फिर मुक्ति कहां हुई? इस बातों के कारण व्यक्ति सन्यास नहीं लेता। अहंकार के विपरीत है सन्यास का कदम। और जो व्यक्ति समझता है कि मेरे को सन्यास लेना चाहिए, वो अपने अहंकार के अपोजिट चला गया। वो अपना सर किसी के चरणों में रखने को तैयार है। यहां से शुरुआत होती है। वो अपना सर किसी के चरणों में रखने को तैयार है। वो ये कह रहा है कि मैं तो करते करते हार गया, तू करेगा तभी पूर्ण होगा। जो पूर्ण है उससे पूर्ण निकलेगा, जो अपूर्ण है उससे अपूर्ण निकलेगा। मैं तो अधूरा हूं, मैं तो गलतियों का पुतला हूं, मुझसे तो गलतियां ही होंगी, मैं तो गलतियां ही कर करके मर जाऊंगा। तू पूर्ण है, तू परम पिता है, तू पर ब्रह्म है, तू जो करेगा वही सही होगा। इसी को जानकर, इसी अनुभव को जीकर मैं तेरे चरणों में अपने सर को रख रहा हूं। ये अहंकार के विपरीत है। किसी के आगे झुक जाना अहंकार के विपरीत है। अब आगे का कदम और थोड़ा कठिन है। आगे का कदम क्यों कठिन है इसे भी समझो। अब तुम सन्यास लेने के बाद विधि करते हो और तुम्हें भरोसा है कि विधि से तुम पहुंच जाओगे। आज तक इस पृथ्वी पर कोई भी विधि से नहीं पहुंचा, गुरु के आशीर्वाद से पहुंचा है। विधि करने में भी एक अकड़ है, विधि करने में भी एक घमंड है, एक अहंकार है। मैं कर रहा हूं, मुझे हो रहा है। अब यहां से प्रेम का कदम उठता है। मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, मुझे मुक्त कर दो। ये अहंकार की सूक्ष्म घोषणा है। अब सन्यास से आगे, मगर इस व्यक्ति के अंदर अभी सन्यास होने के बाद भी मैं बचा हुआ है। ये कह रहा मुझे मुक्त कर दो, ये कह रहा कैसे ना कैसे करके तुम मुझे परमात्मा से मिलाओ। इसे अब भी दिख रहा है कि एक गुरु है और एक परमात्मा है। ये अब भी गुरु पे कम
परमात्मा पे ज्यादा भरोसा कर रहा है। ये अब भी अहंकार के अंदर ही है, थोड़ा सा टूट गया, थोड़ा सा निकल गया, पूरा नहीं निकला। यहीं पे एक साधक कहता है, एक साधिका कहती है कि मुझे ना मोक्ष चाहिए ना मुक्ति चाहिए, बस अपने भीतर संभालो, मैं तुम्हारे भीतर उतर जाऊं, मुझे तो सिर्फ तुम ही चाहिए, कोई मुक्ति नहीं, कोई मोक्ष नहीं। अब ये आशीर्वाद के योग हुए। अब इनके लिए परमात्मा का अस्तित्व जीरो हो गया, गुरु का अस्तित्व महत्वपूर्ण हो गया। ध्यान रखना, जब तुम परमात्मा की सूक्ष्म आवाज को नहीं सुन पाते तो वो किसी के शरीर में उतरता है और अपने इन शब्दों से तुम्हें बताता है, जिसे तुम गुरु कहते हो। गुरु और परमात्मा एक ही है सुशीला। अब ये और योग्य हुआ, अब ये उस आशीर्वाद के योग्य हुआ। अब थोड़ा और आगे, अभी तो प्रेम पैदा हुआ है, अब ये प्रेम में व्यवस्था बिठाएगा, घर परिवार की, संसार समाज की। अब थोड़ा गड़बड़ हो गया, जहां है वहां जी नहीं पाएगा, जहां जीना है वहां हो नहीं पाएगा। अब आग में से निकलने का समय आ गया। अब जो मौत छीन लेगी अब जो मौत छीन लेगी उसे पकड़ के बैठना है, या जिसे मौत हरा देगी उसे पकड़ के बैठना है। अब प्रश्न उठेगा कि उसके साथ एक हो जाऊं जो अनादि है, या उनके साथ एक हूं जो राख है, राख के अलावा वो कुछ भी नहीं, मेरी मान्यताओं की वजह से उनका अस्तित्व है, वरना तो वो कुछ भी नहीं। एक समय था जब मैं मां के गर्भ से पहले दिन बाहर आया, तब ना पति था, ना पत्नी थी, ना बच्चे थे, ना कुछ था। एक समय था मैं मां के गर्भ में भी नहीं था, तब मां भी नहीं थी, मगर वो तो था, वो तो था। तो क्या मैं उसके साथ एक हो जाऊं, या मैं इन राख के पुतलों के साथ, मिट्टी के खिलौनों के साथ एक हो जाऊं? अब यहां आग में से गुजरने का समय आ गया, अब यहां से और आगे बढ़ना है। फिर उत्तर आता है कि उसी के साथ एक होना ठीक है। ये बहुत 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 कठिन है कि उसी के साथ एक होना ठीक है। ये सिर्फ यहां नहीं, ये यहां उतरना चाहिए, ये आत्मा में उतरना चाहिए। और तब वो व्यक्ति घर में कोई व्यवस्था नहीं बिठा पाता, समाज में कोई व्यवस्था नहीं बिठा पाता। मीरा ने नहीं बिठाई, बुद्ध ने नहीं बिठाई, महावीर ने नहीं बिठाई, कृष्ण के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, जिए जैसे जीवन था। अब यहां से वो उठेगा और खड़ा हो जाएगा। अब आग के दरिया से गुजरना है, अब वो गुजरेगा, अब वो छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा, जो व्यर्थ है वो सब कुछ छूट जाएगा। अब वो आगे बढ़ेगा, यहां से वो और करीब आ गया उस परमात्मा के, उस गुरु के। और फिर एक अंतिम कदम, अब जो तू कहे अमृत तो अमृत, तू कहे जहर तो जहर। अब वो जहर पीने को भी तैयार है। ध्यान रखना, संसार को त्याग देना, घर परिवार को त्याग देना और फिर गुरु के पास आ जाना, और गुरु तुम्हें कुछ कहे उसको स्वीकार कर लेना, इन दो बातों में बहुत बड़ा फर्क है। तुम सब कुछ त्याग सकते हो सकता है अपने शरीर के मोह को ना त्याग पाओ। गुरु कहे मर जाओ तो तुम कहोगे नहीं, कैसे मर जाएं, क्यों मर जाएं? प्रश्न उठेगा। जो शरीर के मोह को भी त्याग दे, शरीर का मोह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तुम्हें बांध के रखने वाला है, तुम कई जन्मों से उसे अपना मान बैठे हो। मेरे पास एक साधक और साधिका आए ध्यान साधना करने। एक हफ्ते में उनको बहुत कुछ घटने लगा, श्रद्धा पैदा हुई। उन्होंने बोला, दोनों ने मिलकर, गुरुदेव आप जो कहेंगे बस हमें मुक्त कर दें, आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं, जो भी कहें। मैंने उन्हें छोटी सी बात कही, मैंने उन्हें बोला कि सच में मैं जो कहूंगा तुम करने को तैयार हो? क्या मैं मरने को कहूंगा मर जाओगे तुम? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मर जाएंगे।
अब मैं किसी सिद्धांत और किसी ग्रंथ में बंधा तो हूं नहीं कि जो ग्रंथ ने कहा वही मैं तुम्हें बताऊंगा, वही मैं तुम्हें कहूंगा, कि किसी किताब ने बोल दिया, कि किसी गुरु परंपरा से जुड़ा हूं। मैं तो पूर्ण आजाद हूं बिल्कुल। मैंने उन्हें कहा कि तुम ऐसा करो, अपने सारे वस्त्र उतार कर एक बार चक्कर लगा के आओ बाहर सड़क पर। उन्होंने कहा गुरुदेव आप जो कहेंगे, ये तो आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा यही सत्य है, जाओ। उनके पसीने छूट गए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल क्यों है? तुम्ही ने तो कहा प्राण देने को तैयार हैं। समझना, शरीर के प्रति इतना मोह है, इतना मोह है। पैदा कपड़े पहन के पैदा थोड़ी ना हुए थे, इतना मोह। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं समझता हूं तुम अभी उतने मजबूत नहीं हो। चलो ऐसा करो, बिना कपड़े के जो है मेरी मम्मी के पास जाओ और उनसे एक गिलास पानी मांग लो। वो भी नहीं। कैसे तुम कह सकते हो कि हम प्राण देने को तैयार हैं? जब तुम्हें लगता है सब कुछ व्यर्थ है और गुरु जो तुम्हें कह दे उसे तुम स्वीकार कर लो, ऐसी स्थिति में तुम उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हो। अब सुशीला, तुम्हारे प्रश्न को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो जितना करीब होता है उसकी उतना ही सुरक्षा होती है। जो अहंकार से मुक्त होता रहेगा उसकी सुरक्षा बढ़ती रहेगी। मैंने जिनको स्वीकारा, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को स्वीकार रहा हूं। मैं तो ब्रह्मांड ही हूं, मैं अपने को ही स्वीकार रहा हूं। जब तुम सन्यास लेने आते हो, मुझे ऐसा थोड़ी ना लगता कि मैं तुम्हें सन्यास दे रहा हूं। मुझे खुशी होती कि देखो मेरा दूसरा रूप, देखो ये मेरा रूप, मैं इसे माला पहना रहा हूं। यूं करके खुद पहनता हूं, यूं करके तुम्हें पहना देता हूं। मेरे लिए तो तुम मेरा हिस्सा हो, मेरे लिए तो मेरा ही हो तुम। मगर जो करीब आएगा उसी की सुरक्षा हो पाएगी। जो अहंकार में अभी बंधा ही हुआ है, जिसको ये भरोसा है कि वो खुद ही कर लेगा, उसकी कैसी सुरक्षा? कल गुरु मां से मैं बात कर रहा था। मैंने गुरु मां को बोला कि मुक्त होना कितना आसान है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने बोला देखो, तुम सच्चे हो जाओ और मुक्त हो जाओगे। गुरु कह रहा परमात्मा चाहिए, तुम झूठे हो, तुम कह रहे हो परमात्मा, अरे वो तो हमारे पास है, हम तो भरे पड़े हैं उससे, रोज सुबह शाम उसे देखते हैं। तुम इतने झूठे हो तो क्या परमात्मा मिल जाएगा तुम्हें? कभी नहीं मिलेगा। तुम सच्चे होगे तो अहंकार के कारण गलती करोगे, और जब तुम अहंकार के कारण गलती करोगे तो गुरु तुम्हें जो है मारेगा, डांटेगा, ताकि तुम जान पाओ कि तुम्हारी गलती हुई है। मगर जब वो डांटेगा और मारेगा तो तुम कहोगे सच्चा होना बिल्कुल बेकार की बात है, हमें तो फंसा मारा इसने, क्या सच्चे हुए, इतनी डांट पड़ गई हमें तो। तुम समझे ही नहीं, डांट तुम्हें थोड़ी ना, तुम हीरे हो, हीरे पे जो धूल थी उसे गुरु ने झाड़ दिया। तुम धूल को भी अपना समझ बैठे थे, इसे समझो। तो सुशीला, तुम मेरी तरफ से पूछो तो मैं तो सभी की रक्षा कर रहा हूं, सभी की गलतियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर अहंकार कभी नहीं समझता। ऐसे एक एक कदम तुम पास आते जाओगे तो तुम सुरक्षित हो पूरी तरह से, क्योंकि तुम परमात्मा हो, उसे जान लोगे। और अगर तुम नहीं पास आ रहे तो भी मैं तुम्हारी गलतियों को तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें संभालने की कोशिश करूंगा। लाखों लोग ज्ञान को प्राप्त होते हैं, उन लाखों लोगों में जो ज्ञान को प्राप्त होते हैं वो चुपचाप शांत बैठते हैं और अपने उस आनंद में डूबे रहते हैं। उन लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो बोलने को तैयार होता है। वो क्यों बोलने को तैयार होता है? क्योंकि वो तुमसे प्रेम कर रहा है, इसीलिए तो तैयार होता है। तुम उसे गाली भी देते हो। मैंने कई बार देखा है, मेरे अपने साधक सामने बैठे, शिविर में मैंने देखा, शिविर में मैंने देखा है कि साधक बैठे हुए हैं सामने और वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं। वो मन ही मन मेरे को जो है कुछ बातें, कुछ अपशब्द कह के हंस भी रहे हैं।
और ये मेरे ही साधक हैं, और इनको लग रहा है कि मुझे पता नहीं। जो तुम्हारे जन्मों जन्मों को देख लेता है, तुम्हारे मन में चलती हुई बातों को नहीं देख सकता। जब तुम मेरे साथ ध्यान करते हो, तुम कहां बैठे हो, मैं कहां बैठा हूं, तब भी मैं तुम्हें कहता हूं कि विचारों को चलने मत दो, रुको, तुम्हारे विचार चल रहे हैं। मेरे सामने ही मेरे को आप शब्द बोल रहे हैं, तब भी मैं उनसे प्रेम करता हूं, इसलिए उनकी सुरक्षा कर रहा हूं, उन्हें समझा रहा हूं। मगर तुम्हारा पात्र क्या है, उसके हिसाब से तुम चीजें ग्रहण करते हो। मैं तो सभी को संभाल रहा हूं। क्या सच में तुम हिम्मत करके आगे बढ़ सकते हो? ये मैं सुशीला को नहीं, सुशीला के द्वारा तुम सबको कह रहा हूं। क्या तुम आगे बढ़ सकते हो? सोचो, क्या तुम आगे बढ़ सकते हो? तो तुम अभी परमात्मा हो सकते हो, फिर यात्रा ही खत्म हो गई। सारी की सारी यात्रा, चाहे वो 1 जन्म में पूरी करो, चाहे वो 1000 जन्म में पूरी करो, चाहे 1,00,000 जन्म में पूरी करो, अंतिम सूत्र समझ लेना इस वीडियो में। सारी की सारी यात्रा तुम्हारे अहंकार के कारण हो रही है, और कोई कारण नहीं है। तुम अभी तैयार हो तो अभी यात्रा खत्म हो जाएगी। जनक तैयार थे, अष्टावक्र ने बोला, यात्रा खत्म हो गई जनक की। तुम तैयार हो? अपने से पूछो। मैं तो तुम्हारे लिए ही हूं, और मैं तुम्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जिन हाथों से मैं तुम्हें संभालने की बात करता हूं, उन्हीं हाथों को तुम काट देते हो अपने अहंकार के कारण। आमीन चैतन्य सिर्फ 3 दिन रह गए थे उन्हें मुक्त होने के लिए। मैंने कहा भी कि रुको थोड़ा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बात खत्म हो गई। बहुत समझाने की कोशिश करी, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि आमीन चैतन्य मुझे प्रेम नहीं करते, अब भी मुझे वो प्रेम करते हैं, अब भी प्रेम करते हैं। अब भी अगर आमीन चैतन्य को मैं मिलूं तो वो रो पड़ेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो मेरे पास पहुंचे थे, मगर फिर भटक गए। मैं जिन हाथों से तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम उन्हीं हाथों को अनजाने में काट देते हो। साधक को ये हमेशा याद रखना चाहिए, जब वो परमात्मा के बिल्कुल करीब आ जाएगा और परमात्मा होने में बस कुछ ही क्षण रह जाएंगे, वो सबसे पहला काम करेगा, वो गुरु के विपरीत खड़ा होगा, और यहीं पर वो फेल हो जाएगा। परमात्मा होना ही है, अभी होना ही है, बस अब आगे के पल में हो ही जाना है, तभी वो परमात्मा के विपरीत खड़ा हो जाएगा। तभी अहंकार जोर की आवाज लगाएगा कि मैं हूं, कोई परमात्मा नहीं है, मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं क्यों परमात्मा के आगे झुकूं। तब वो गुरु को कहेगा तुम गलत हो, गुरु तो मैं हूं। अहंकार की आखिरी घोषणा, इसे समझने की कोशिश करो। मैं तो सबके लिए हूं, मैं सभी को प्रेम कर रहा हूं। तुम्हारी तरफ से क्या है? तुम मुझे गाली देना चाहोगे तो भी मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, तुम मुझे मारना चाहोगे तो भी मैं प्रेम करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास गालियां भी हैं, प्रेम भी है, नफरत भी है, क्रोध भी है, लालच भी है। मेरे पास तो प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने को, मेरे पास सिवाय प्रेम के कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यही कह सकता हूं, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।